वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। इससे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 को, जिसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस बहुपद में एक बार तो हमें x बराबर 0 रखना है, एक बार x बराबर -1 रखना है और एक बार x बराबर 2 रखना है। तो करते हैं अपने क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो पहले बहुपद तो यही लेना है तीनों क्वेश्चन में, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 0 इसमें पुट कर देंगे। तो लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, या पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां भी x आएगा वहां वहां हम रख देंगे 0। तो 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई गुणा का निशान है, तो 5 गुणा 0 हो जाएगा ये 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू, यहां x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 2 हो जाएगा। बिल्कुल ये ही लाइन उतारी है और प्लस 3 लिखा है, बस x नहीं लिखा है, x की जगह मल्टीप्लाई में 0 कर दिया है और कोई चेंज नहीं है। किसी की भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, इधर भी 0 का स्क्वायर 0 होगा और 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा और 3 ही बचेगा बस। तो 3 में 0 को जोड़ें या 3 में 0 को घटाएं, कुछ भी नहीं, कुल मिलाकर अब 3 में 0 जोड़ेंगे तो भी 3 ही आएगा। तो कितना बचेगा, 3। इस तरीके से हमारे पहले के फर्स्ट का आंसर आ गया 3। अब x बराबर -1 रखना है हमें यहां भी और यहां भी। तो सेकंड पार्ट में पॉलिनोमियल तो यही लिखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -1। तो जहां जहां x है हमें -1 लिख देंगे, बस मल्टीप्लाई का निशान लगा के। तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई -1। अब -1 को ब्रैकेट में लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माइनस वाले टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना चाहिए। -4 मल्टीप्लाई, अब x की पावर 2 है तो हो जाएगा -1 की पावर 2 और प्लस 3। अब 5 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से तो 5 होते हैं, लेकिन क्योंकि एक माइनस है तो माइनस तो आएगा, 2 माइनस होते तो वो प्लस हो जाता, लेकिन एक यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करके माइनस ही साइन आता है, -4। अब -1 का स्क्वायर जब हम करेंगे, स्क्वायर का मतलब मैं बता दूं, -1 की पावर 2 का मतलब है -1 की मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, -1 इंटू -1। तो -1 और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो -1 का स्क्वायर करने से +1 हो जाता, तो हम डायरेक्ट भी +1 लिख सकते थे। और यहाँ क्या बचा, +3। तो यहाँ बचेगा -5 -4 इंटू में ये -1 की -1 में मल्टीप्लाई करके हो गया +1, बाकी +3 ऐसे ही रहेगा। अब बचा -5 -4, 4 1 4 और +3। पहले हम इन दोनों डिजिट को ही सॉल्व करेंगे। माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस। हमें हमेशा शुरू की 2 डिजिट को सॉल्व करना चाहिए, गलती से इन दोनों को सॉल्व मत कर देना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं 4 और 3 को बोर्ड मास का रूल समझते हैं और सोचते हैं कि पहले प्लस सॉल्व होगा, उस चक्कर में 4 और 3 को 7 कर देते हैं, जबकि ये 4 और 3 ऐड ही नहीं होंगे। अगर करना भी है तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस, ये भी माइनस ही होंगे। तो हम फिलहाल शुरू की 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस, तो 5 और 4 कितना होता है, 9। और बड़ी डिजिट का साइन आएगा तो 5 बड़ा है माइनस का, तो माइनस का 9। तो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा -9। साइन बड़ी डिजिट का लगाया जाता है जब प्लस माइनस कर रहे होते हैं, और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो -9 आएगा। +3 को हम अभी ऐसे ही लिख देंगे। तो माइनस और प्लस, अब क्या होंगे, माइनस और प्लस, माइनस, तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6। और बड़ी डिजिट का लगेगा साइन, तो 9 बड़ा है तो क्या आएगा, -6। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया है -6। बस सॉल्व करते वक्त हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि दोनों साइन अगर माइनस माइनस है तो प्लस होता है, दोनों साइन प्लस प्लस है तो भी प्लस होता है, सेम साइन है तो जुड़ेंगे, माइनस प्लस होंगे माइनस और प्लस माइनस भी होंगे तो भी होंगे माइनस। अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे और सेम साइन है तो प्लस करेंगे। और माइनस प्लस करने के बाद बड़ी डिजिट का साइन जरूर लगाया जाता है। इसके बीच में कहीं मल्टीप्लाई और डिवाइड तो है नहीं, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग अगर पहले डिवाइड होता तो हम पहले डिवाइड सॉल्व करते, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते, पहले भाग सॉल्व करते और फिर गुणा सॉल्व करते। लेकिन जब भाग और गुणा के निशान नहीं होते क्वेश्चन में, तो हम शुरू की 2 डिजिट ही सॉल्व करेंगे। अब वो चाहे प्लस हो रही हो चाहे माइनस हो रही हो, प्लस होती है या माइनस, ये कैसे पता चलता है, दोनों के साइन देखते हैं। जो उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट साइड साइन है, इसके लेफ्ट साइड माइनस है और इसके लेफ्ट साइड माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस से हमें पता चला क्या होंगे, प्लस। इसीलिए हमने 5 और 4 को जोड़कर करा है 9। और साइन बड़ी डिजिट का लगाना कभी नहीं भूलते, जब दोनों डिजिट माइनस किए तो साइन तो माइनस का आएगा ही, क्योंकि कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही, इसलिए -9 आ गया। +3 को हमने भी ऐसे लिखा है,
डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश कभी नहीं करेंगे, पहले सिर्फ 2 डिजिट को सॉल्व करके लिखेंगे, तीसरी डिजिट को ऐसे ही लिख देंगे। अब फिर दोनों का साइन देखेंगे क्या है, इसका प्लस है और इसका माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो हमने 9 और 3 को माइनस करके लिख दिया 6, और फिर से बड़ी डिजिट का साइन, 9 बड़ा है तो माइनस का 6। इस तरीके से सॉल्व करना बहुत आसान है। अब हम देखते हैं x बराबर 2, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे x की जगह 2। तो थर्ड में भी इसी पॉलिनोमियल को लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो पुटिंग करेंगे x इज इक्वल टू 2। तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई में और यहाँ भी 2, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 2 10 माइनस 4। 2 की पावर 2 का मतलब मैंने अभी बताया, पावर 2 का मतलब है उसकी मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे, जो भी डिजिट लिखी हुई है। तो 2 की मल्टीप्लाई हम 2 बार करेंगे और प्लस 3, तो हो जाएगा 10 माइनस, ये हो जाएगा 4 2 8 और 8 2 16 और ये हो जाएगा प्लस 3। अब हम हमेशा शुरू की 2 डिजिट सॉल्व करेंगे, हम बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें। हम हमेशा शुरू की 2 डिजिट सॉल्व करेंगे और दोनों का साइन देखेंगे पहले क्या है। तो 16 का साइन तो है माइनस का, लेकिन 10 का साइन क्या है, प्लस का, क्योंकि कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। 16 में से 10 माइनस करेंगे तो आएगा 6, और साइन बड़ी डिजिट का आएगा, 16 बड़ा माइनस का तो माइनस का 6 आएगा। प्लस 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे अभी। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों का साइन देखेंगे, बस 2 ही काम करने होते हैं। पहले दोनों का साइन देखते हैं क्या है, फिर इससे हमें पता चल जाएगा कि अगर माइनस प्लस है तो क्या होंगे, माइनस। तो माइनस प्लस है तो माइनस कर देंगे, 6 में से 3 तो घटा ही देंगे, कितना आएगा 3। फिर लास्ट में बड़ी डिजिट का साइन लगाना है, तो बड़ी डिजिट 6 है तो क्या आएगा, -3। तो इसका आंसर आ गया -3। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट हमारे हो चुके हैं। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर होगा सेकंड। यहाँ पर हमें P0, P1 और P2 तीन वैल्यू निकालनी है हर क्वेश्चन के अंदर। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, तो हम लिख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल है हमारे पास py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो हमें पहले निकालना है P0, यानी y की जगह 0 रखेंगे तभी तो P0 निकलेगा। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 0। तो जहां जहां y है वहां पहले हम 0 रखेंगे, तो हो जाएगा P0 बराबर 0 की पावर 2 माइनस 0 प्लस 1, क्योंकि 0 की पावर 2 0 ही होती है, और 0 और 1 सिर्फ 1 ही बचेगा। 1 में 0 को ऐड या माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कितना बचेगा 1। तो एक आंसर हमारा 1 आ चुका है P0 वाला, इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। अब हमें पुट करना है y की जगह 1, तो हमारा यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो P1 निकल जाएगा। तो लिखेंगे y बराबर 1 रखने पर तो P1 निकल जाएगा। तो हमने यहाँ भी 1 रखना है, तो हो जाएगा 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 1। 1 की पावर 2 का मतलब ये नहीं है कि 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 की पावर 2 का मतलब है 1 की मल्टीप्लाई ही 2 बार होगी। 1 की 2 में मल्टीप्लाई नहीं होगी, बल्कि 1 को 2 बार लिखा जाएगा। -1 प्लस 1, 1 1 तो होते हैं 1, -1 प्लस 1। हम हमेशा शुरू की 2 डिजिट्स को सॉल्व करते हैं, तो 1 में से 1 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 1। ऐसा नहीं है, इनको भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू की 2 डिजिट को सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो हो जाएगा P1 की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब हमने P0 निकाल लिया, हमने P1 निकाल लिया। अब हमें यहाँ पर निकालना है P2। तो हम पुट कर देंगे y बराबर पुटिंग y इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां y है वहां हम 2 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 1। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और माइनस 2 प्लस 1। तो 2 2 हो जाएंगे 4 माइनस 2 प्लस 1। सबसे पहले हम शुरू की 2 डिजिट को ही सॉल्व करेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होते हैं, और साइन बड़ी डिजिट का आता है। तो 4 बड़ा तो प्लस का 2, प्लस हम लिखें या ना लिखें वो प्लस ही माना जाएगा। तो प्लस 2 और प्लस 1, अब यहाँ दोनों ही प्लस हैं तो जुड़ेंगे ही, तो 2 और 1 कितने होंगे 3। तो इस तरीके से हमारा यहाँ से P2 की वैल्यू निकल कर आ गई 3। तो P0 की वैल्यू, P1 की वैल्यू और P2 की वैल्यू हमारी निकल कर आ चुकी है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में ये पॉलिनोमियल दे रखा है, तो हम लिखेंगे अपना पॉलिनोमियल सेकंड पार्ट Pt इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। तो यहाँ भी हम पहले क्या पुट करेंगे, t की जगह 0, फिर 1 और फिर 2। तो लिखेंगे t बराबर 0 रखने पर, तो जहां जहां t है वहां 0 रख देंगे। तो P0 0 रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि सब 0 हो जाता है इससे। तो यहाँ पर बचेगा 2 प्लस t की जगह भी 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 की पावर 2 माइनस 0 की पावर 3। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये तो 0 है, ये तो सिर्फ 2 ही बचेगा। तो P0 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आएगी 2। अब रखेंगे t बराबर 1, तो लिखेंगे t बराबर 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा P1 बराबर
2 प्लस इस टी की जगह भी रखेंगे 1 प्लस 2 टी स्क्वायर है तो 1 की पावर 2 हो जाएगी, माइनस टी की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 हो जाएगी। तो P1 यहाँ से कितना निकलेगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 2 का मतलब तो 1 ही होगा, 1 की 2 बार 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे 1 ही लिख सकते हैं, और माइनस 1 की पावर 3 का मतलब भी कितना होगा 1। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1। तो पहले हम शुरू की 2 डिजिट को ही सॉल्व करेंगे, तो 2 और 1 कितना होगा 3, बाकी ने ऐसे लिख देंगे, फिर 3 और 2 कितने होंगे 5, तो 5 में से गए कितना बचा 4, तो यहां से P1 की वैल्यू आ गई 4। अब हम t बराबर 2 रख देंगे, तो t बराबर 2 रखने पर तो क्या निकल जाएगा P ब्रैकेट में 2 बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस 2 t की जगह भी 2 रख देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई t की पावर 2 है तो हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस, और यहाँ t की पावर 3 है तो हो जाएगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को और 2 बार लिखेंगे, और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 बार लिखेंगे। तो ये हम 2 और 2 इनको चाहे तो ऐड कर सकते हैं, तो 2 और 2 तो हम 4 लिख देंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 को हम 2 बार लिखेंगे 2 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3 को हम 3 बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इस तरीके से क्या बचेगा, यहां बचेगा 4 प्लस 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 माइनस यहां भी 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। यहां वैसे क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो हम यहां तो काट सकते हैं, चाहे तो 8 और 4 को ऐड करके 12 फिर 12 में से 8 घटा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर काट देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 4। तो इस तरीके से यहां पर हमारी P2 की वैल्यू निकल कर आई 4। तो हमारे P0 P1 और P2 इधर भी निकल चुके हैं। अब हम निकालेंगे थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है Px बराबर x की पावर 3 और फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है Px बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक बार तो हम x की जगह 0 रखेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा P0, तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 और 0 की पावर 3 तो 0 ही होगा, तो यहां से हमारा P0 कितना निकल गया 0। ऐसे ही जैसे हमने x 0 रखा ऐसे x बराबर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा पुटिंग x इज इक्वल टू 1। तो यहां भी 1 और यहां भी 1, तो हो जाएगा P1 बराबर 1 की पावर 3। 1 की पावर 3 का मतलब क्या है 1 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, तो 1 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब जैसे हमने x को 0 रखा 1 रखा ऐसे x को 2 भी रखेंगे, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2। तो जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, तो यहाँ x की पावर 3 है तो x की जगह 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 2 की 3 में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, हम 2 को 3 बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो इस तरीके से हमारा निकल गया P2 इज इक्वल टू 8। तो 0 1 और 8 इस तरीके से हमारे 3 आंसर इधर आ गए हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में भी पहले हम x की जगह क्या रखेंगे 0, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 0। तो यहां भी 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, यहां भी 0 रखेंगे, जहां जहां x है वहां 0 रखेंगे, तो हो जाएगा P0 बराबर यहां भी लिखेंगे 0 माइनस 1 और यहां भी लिखेंगे 0 प्लस 1। तो यहाँ 0 में से 1 माइनस करेंगे मतलब माइनस ही 1 रहेगा, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम गुणा का निशान लगा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा तो 1 ही होते हैं, और क्योंकि एक माइनस है तो माइनस आएगा, तो P0 की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब हम x बराबर पुट कर देंगे 1, तो लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे, तो हो जाएगा P1 बराबर 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। यहाँ 1 से कटा 1, तो 1 में से 1 कटा कितना बचा 0 और मल्टीप्लाई, और एक कितने होंगे 2। अब 0 की मल्टीप्लाई जब हम 2 में करेंगे तो 0 तो सबको ही 0 कर देता है, तो 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो P1 की वैल्यू कितनी होगी 0। ये बात ध्यान रखनी है, 0 सबको 0 कर देता मल्टीप्लाई में। हाँ प्लस या माइनस होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लाई में तो वो पूरा 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो यहां भी 2 रखेंगे, यहां भी 2 रखेंगे और यहां भी 2 रखेंगे, तो हो जाएगा P2 बराबर 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1। तो यहां पर 2 में से 1 गया तो बचा 1 इंटू, और ये 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 3, तो 3 1 सा कितने होंगे 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारी 3। इस तरीके से यहाँ भी हमारे -1 0 और 3 तीन आंसर आ गए, 0 1 और 8 इधर तीनों आंसर आ गए। तो इस तरीके से थर्ड फोर्थ भी हमने हमारे हो चुके हैं। तो हमारी ये एक्सरसाइज 2.2 के हमने 2 क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट और क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट कर लिए हैं।